राधे राधे मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य और दुर्लभ एकादशी की जिसका नाम सुनते ही मन में भक्ति और शांति का भाव जाग उठता है। यह एकादशी केवल व्रत नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक अद्भुत अवसर मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं पवित्र पद्मिनी एकादशी की। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और सच्चे मन से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े दुख दूर हो जाते हैं। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म में हर एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन पद्मिनी एकादशी को सबसे दुर्लभ और प्रभावशाली एकादशी में से एक माना जाता है। ये एकादशी हर साल नहीं आती, ये केवल अधिक मास में पड़ती है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। कहते हैं कि इस दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करे, उनका नाम जपे और व्रत रखे, तो उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगते हैं। मित्रों, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी परेशानी से घिरा हुआ है। कोई धन की समस्या से परेशान है, कोई परिवार में अशांति से, तो कोई अपने मन की बेचैनी से। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान की भक्ति और व्रत में इतनी शक्ति होती है कि वह इंसान के भाग्य को भी बदल सकती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत केवल शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। यह मनुष्य के अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख और सफलता आने लगती है। मित्रों, पद्मिनी एकादशी का वर्णन हमारे पुराणों में भी मिलता है। एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक महान और पराक्रमी राजा थे, जिनका नाम कृतवीर्य था। उनके पास धन, वैभव और शक्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और उनकी रानी दोनों बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने कई यज्ञ किए, पूजा पाठ किया, दान पुण्य किया, लेकिन फिर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा का मन निराशा से भरने लगा। एक दिन राजा ने अपनी रानी के साथ जंगल में जाकर कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। दोनों ने वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी आश्चर्य करने लगे, लेकिन फिर भी उन्हें मनचाहा फल नहीं मिला। तब एक दिन माता अनुसूया वहां प्रकट हुई। रानी ने उनके चरणों में गिरकर अपनी पीड़ा सुनाई। माता अनुसूया ने रानी को पद्मिनी एकादशी के व्रत के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हे देवी, यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक पद्मिनी एकादशी का व्रत करोगी, तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। रानी ने पूरे विधि विधान से पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने रात भर भगवान विष्णु का भजन किया, दीप जलाए और पूरे मन से भगवान का स्मरण किया। उनकी भक्ति से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि उन्हें एक महान पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसने आगे चलकर बहुत महान कार्य किए। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि मन में विश्वास हो तो भगवान हर समस्या का समाधान निकाल देते हैं। आज के समय में भी कई लोग पद्मिनी एकादशी का व्रत रखते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करते हैं। किसी के घर में सुख शांति आती है, किसी के व्यापार में वृद्धि होती है, तो किसी के मन की चिंता दूर हो जाती है। मित्रों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाना चाहिए। उन्हें पीले फूल अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं और भगवान का ध्यान करें। इस दिन AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंत्र के जाप से मन शांत होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। पद्मिनी एकादशी के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। गरीबों को भोजन कराना, जरूरतमंदों की सहायता करना और गौ सेवा करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। मित्रों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि एकादशी का व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। इसका असली अर्थ है अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना। इस दिन बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए और भगवान के नाम में मन लगाना चाहिए।
आज के समय में इंसान का मन हर समय चिंता और तनाव में घिरा रहता है। मोबाइल, सोशल मीडिया और दुनिया भर की परेशानियों ने मन को अशांत कर दिया है। लेकिन जब इंसान भगवान की भक्ति में कुछ समय बिताता है तो उसे भीतर से शांति मिलने लगती है। पद्मिनी एकादशी हमें यही संदेश देती है कि सच्चा सुख केवल धन और दौलत में नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति और मन की शांति में है। मित्रों, कई लोग सोचते हैं कि व्रत रखने से क्या फायदा होता है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने व्रत को केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि शरीर और मन को शुद्ध करने का माध्यम बताया है। जब इंसान व्रत रखता है तो उसका शरीर भी शुद्ध होता है और मन भी शांत होने लगता है। भगवान विष्णु को संसार का पालनहार कहा जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सभी कष्ट कम होने लगते हैं। पद्मिनी एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह दुर्लभ योग में आती है। इस दिन की गई पूजा कई गुना फल देती है। मित्रों, अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी चल रही है, मन अशांत रहता है या आपको लगता है कि आपके कार्य बार बार बिगड़ जाते हैं, तो पूरे विश्वास और श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। लेकिन याद रखिए, केवल व्रत रखने से ही सब कुछ नहीं होता। भगवान सच्चे मन और अच्छे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा सत्य का साथ दें, दूसरों की मदद करें और किसी का दिल ना दुखाएं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी की कथा सुनता है या सुनाता है, उसे भी भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। मित्रों, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, भगवान पर विश्वास कभी मत छोड़िए, क्योंकि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भगवान एक नया रास्ता खोल देते हैं। पद्मिनी एकादशी हमें विश्वास, भक्ति और धैर्य का संदेश देती है। यह सिखाती है कि अगर मन सच्चा हो और भक्ति में शक्ति हो, तो असंभव भी संभव हो सकता है। तो मित्रों, इस पावन पद्मिनी एकादशी पर भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, अपने मन को शांत रखिए और सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। अगर आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि राधे राधे।